गीता गंगोदक अर्पयन्तु। अर्पयन्तु। और मैं अकेली हूँ तो अर्पयामि। योगिनो यस्यान्तन्न विदुस्सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। एक क्रियापद बोल देते तो उसमें तीनों क्रियापद भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल 17 छंद हमने लिखे हैं। तो उसमें ये जो मैंने अभी माता राम करा है ना, उसमें गण देख के फिर वो जो छंद लिखे है उससे मैच करना है कि कौन सा छंद इसमें लगेगा। साथियों, ये मेरी बेटी राजकोट गुरुकुल जो है वहाँ पर मेहुल भाई के गुरुकुल में अध्ययन करती है। अभी गर्मियों की छुट्टियों में घर आई है। और जो इसका वीडियो मैंने बनाया है, ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि मैं कोई इसके ज्ञान का प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं वो उस तरह के प्रदर्शन का मुझे ना शौक़ है, ना मैं उसको समर्थन देता हूँ। ये केवल इसलिए क्योंकि मैं अपनी बेटी को जो 8-9 महीने पहले वहाँ छोड़ कर आया, और अब जो मैं उसके स्वभाव में, उसके आचरण में जो परिवर्तन देखता हूँ, यही परिवर्तन जो है यदि देश की सब बच्चियों में और इस प्रकार का ज्ञान, अध्ययन, जिम्मेदारी का एहसास, अनुशासन, ये सब जो है अगर आ जाएं, तो मैं मानता हूँ कि इस देश को और ये मैं मानता हूँ, अब तो ऐसा लगता है कि पहले प्राचीन काल में तो यही संस्कार हर बच्ची में हुआ करते थे, हर महिला में हुआ करता था। तो ये देश वीरों को जो है, महापुरुषों को जो है इस देश ने जन्म दिया। तो ऐसा अब जो है ये बड़ा दुर्लभ हो गया है। हमारे बच्चे जो हैं वो कर रहे हैं हमारे मार्गदर्शन में, ये तो हमें बड़ा सुकून है। तो मैं आपको जो ये वीडियो बनाया है, ये इसलिए नहीं बनाया कि इसको कोई वायरल करना है या कुछ करना है। बस ये है कि जो लोग मन में चाहते हैं कि अपने बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा दिलाएं, आप सभी लोग बिना किसी संदेह, बिना किसी मन में संदेह लिए हुए अच्छा कोई गुरुकुल ढूंढिए। मैं नहीं कहता इसी गुरुकुल में कराइए जहाँ गुरु शिक्षित, गुरु का जो ज्ञान अच्छा हो, सब हो, लेकिन आपका बच्चा जो स्कूल की शिक्षा है उससे तो बेहतर ही बनेगा। ये बिल्कुल मैं कहता हूँ कि ये मैं निसंकोच एक बात कह सकता हूँ। मुझे बड़ा गर्व लगता है, गर्व का अनुभव होता है जब मैं देखता हूँ कि मेरी बच्ची जो है गीता के श्लोकों का पाठ करती है, अपने नियम से सुबह सुबह उठने का उसको ध्यान रहता है, अपने आप ही अपना स्नान करने का, खुद के कपड़े वहाँ धोने का, अपनी चादरें तक धोने का जो है इनको प्रशिक्षण वहाँ दिया जाता है। गाय की सेवा, गाय का दूध निकालना मेरी बेटी जानती, जो मैं आज तक मैं नहीं सीख पाया। मतलब ये चीज़ें जो हैं, अपने से बेहतर आपके बच्चे बने, ये प्रयास भी आपको ही करना पड़ेगा। वो बिना बलिदान, बिना त्याग के नहीं होगा। तो मेरा यही मानना है कि ये जो मैं वीडियो बनाई इसलिए कि आप सब लोग देखिए कि आपका बच्चा भी जो है इस प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण हो, इस तरह के ज्ञान में, इस तरह के माहौल में जहाँ पर उनको शिक्षा, अनुशासन, भोजन का सम्मान करना, मतलब मैंने ये देखा कि इतना भोजन का सम्मान करने की शिक्षा दी जाती है कि एक तो झूठे का भी जो बताया, यहाँ तक भी है कि आपको एक बार में ही जितना आप खाते हो वो एक बार में लेना है, बार बार नहीं लेना है, जिससे कि बार बार परोसने के चक्कर में वो झूठा होने का एक तो डर ना हो। दूसरा, इस वजह से कुछ दिनों में ये अभ्यास हो जाता है कि कितना भोजन आप करते हो ये आपको पता है, तो उतना ही आप थाली में रखवाते हो और उसको पूरा ख़त्म करते हो। तो अगर ज़्यादा भूख लगती है तो ज़्यादा रखवाने का नियम है, उसमें ज़्यादा रखवा लीजिए, लेकिन आपको पता चल जाता है। तो इससे भोजन व्यर्थ करने के जो एक प्रवृत्ति आजकल बच्चों में है वो नहीं बनती है। तो आप ये समझ जाइए इस बात को कि ये जो है मेरी बेटी जो है ना, मैंने जब इसका जन्म हुआ था, बहुत लोग इसको जानते भी हैं कि मैंने फेसबुक पे डालता, तब से मन था कि इसको गुरुकुल शिक्षा ही प्राप्त करवानी है। तो आज बच्चे जो है आप देखेंगे कि वो जो डिग्री का ठप्पा लगाने के चक्कर में अपने बच्चों को हम ऐसी दिशा में भेज देते हैं जहाँ से वो बच्चे हमारे नहीं होते, ना देश के होते हैं, वो अपने ही होते हैं केवल। लेकिन यहाँ पर जो है वहाँ बच्चों का आपसी सहयोग करके, अपना खुद की हर तरह से देखभाल करके अध्ययन भी करना है, गौ सेवा भी करनी है, भोजन का भी ध्यान रखना है, गुरु के कुल के साथ जो है परिवार की तरह रहना भी है, बाकी सब काम भी करने हैं। तो ये जो पूरा एक व्यक्तित्व का जो विकास है, व्यक्तित्व का जो निर्माण है, ये गुरुकुल में हो रहा है। हमारा प्रयास है कि वो अच्छे से हो जाए। आगे ईश्वर ने क्या सोचा है हमारे लिए, क्या नहीं, वो हमें नहीं पता है,
लेकिन मैं एक पिता होने के नाते सब जो माता पिताओं से एक निवेदन करूँगा कि आप सभी अपने बच्चों को बेहतर व्यक्ति बनाने के लिए, वो भले गुरुकुल से बने, स्कूल से बने, उसका ही प्रयास करना है। यदि वो गुरुकुल से संभव है तो गुरुकुल का प्रयास करिए, और किसी और तरह से संभव है कि आप खुद उसे शिक्षा प्राप्त दे सकते हैं, तो जिस प्रकार से भी एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण है वो करने का प्रयत्न करना है। तो ऐसा बस यही था। तो इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि वो आपको एक प्रेरणा देने के लिए है ये वीडियो। किसी प्रकार का प्रदर्शन करने के लिए, ज्ञान के प्रदर्शन के लिए ये वीडियो नहीं बनाया गया है। इसीलिए क्योंकि मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से लोग अपने बच्चों को राजधानियों के नाम याद करवा कर फिर उसके प्रदर्शन को वो करते हैं। ये बच्चे वैदिक गणित भी वहाँ सीखते हैं, तो उसका प्रदर्शन, वो सब प्रदर्शन करना अलग चीज़ है, लेकिन ज्ञान से लोगों को प्रेरित करना अलग चीज़ है। तो प्रदर्शन में जो है फिर भावना ही आ जाती है अहंकार की धीरे धीरे, कि मैं सबसे बेहतर प्रदर्शन मैं करूं। लेकिन ज्ञान का एक दूसरे का साझा करना जो है, उसमें अहंकार नहीं आता, उसमें जो है परोपकार की भावना आती है। तो उसी के तहत ये वीडियो मैंने बनाया है। तो आप सभी, आशा करता हूं कि आपके बच्चे जो हैं वो उनको इस वीडियो को दिखाएं और उनको प्रेरित करें कि इस प्रकार की जीवनचर्या, अब इनको रोज़ अग्निहोत्र करने का भी जो नियम है, सुबह शाम जो है वो भी इनको सिखाया गया है। तो वो भी जो है करते हैं बच्चे। ये सूर्य नमस्कार सुबह सुबह करने का, अपने मस्तिष्क की पावर बढ़ाने के लिए तरह तरह के अभ्यास इनको सिखाए गए हैं, वो भी ये बच्चे कर रहे थे। तो ये सब जो है बहुत अच्छा बच्चे के व्यक्तित्व के लिए है। तो आप सभी अपने बच्चों को दिखाएं, उनको प्रेरित करें कि घर पे वो करें। गुरुकुल में जाने के लिए खुद को भी तैयार कीजिए। केवल बच्चों को तैयार नहीं करना है, माता पिता को खुद भी तैयार होना होता है गुरुकुल में भेजने के लिए, कि भेजने के बाद उनको ऐसा लगने लगा कि अब तो हम बच्चों के बिना नहीं रह सकते। तो ये खुद को भी तैयार करने की बहुत बड़ी एक जो है अभ्यास करना पड़ेगा आप लोगों को, केवल बच्चों को नहीं। तो इसी संदेश के साथ वंदे मातरम। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्माविहि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिनाम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ प्राणाय स्वाहा, ॐ अपानाय स्वाहा, ॐ समानाय स्वाहा, ॐ उदानाय स्वाहा, ॐ ज्ञानाय स्वाहा। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, पाण्डवः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। सरस्वती भगवती निषदायापहां शुक्लां ब्रह्मविचारसा परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्तकरापहां हस्ते स्वातिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरे भगवती प्रदां शारदाम्। 2 महीने में एक्सपोर्ट होंगे। और अर्पयन्तु, और मैं अकेली हूँ तो अर्पयामी। ये खुद ही बनाया मैंने। गुरु जी ने बता दिया था कि अर्पयन्तु होता है, इसलिए अर्पयामः अर्पयामि। हमने बनाया मतलब अपने हमने इसको बहुवचन में और एक वचन में करा है। अच्छा।
एक क्रियापद बोल देते तो उसमें तीनों क्रियापद भविष्यकाल, वर्तमान काल, भूतकाल। अच्छा वो जो कल राम और आए थे मैंने वो सुना। हाँ हो जा हाँ राजमणिस्तदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण विहता निशाचरतमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम माम् उद्धर मत्सखा रामचन्द्र स्वामी रामो मत्पिता रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। नहीं पूरे उसका अभी अर्थ नहीं बताया, अभी बताएंगे। अच्छा उसको पहचान कर पूरे राग उस जैसे एक बहुत 17 छंद हमने लिखे हैं, तो उसमें ये जो मैंने अभी माता राम करा है ना, उसमें गण देख के फिर वो जो छंद लिखे हैं उससे मैच करना है कि कौन सा छंद इसमें लगेगा। तो उसमें मातौ गौचेत लग रहा है। मातौ गौचेत शालिनी वेदलोकैः। अच्छा शालिनी छंद है ये। अच्छा और 17 छंद लिखे हैं तुम लोगों ने, सिखाए हैं तुमको? उसका राग वाग सब कुछ, अच्छा उदाहरण भी जैसे और गीता में है ये मातौ गौचेत का वो एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। गुरुकुल में सुबह 5:30 बजे उठना होता है। 5 या 5:30। हमको भी तो 6 बजे सभा में होना पड़ता होगा ना? सबको अगर नहीं आए तो बाहर से एक बार मतलब अगर 6 बजे अगर पूरे 6 बजे अगर नहीं आए तो 2 घंटे की कक्षा में बाहर ही बैठो, फिर अंदर नहीं बैठ सकते हैं। जब कक्षा लगे तभी अंदर आना है और वो भी गुरुजी से पूछ के। अगर लेट हो गए तो नाश्ता नहीं मिलेगा? अच्छा ये सजा है? हाँ दूध पीना है बस। अच्छा तो तुम गाय का भी सेवा करती हो? गाय दूध निकालती हो? नहीं अभी तो नहीं निकालते। लेकिन मतलब जब अभी थी तो गाय के में दूध निकालना आ गया तुमको? और गाय की सेवा में और क्या क्या करना पड़ता है? गाय को घास देना, चराना। अच्छा चराने भी जाते हो? हाँ वो वहीं पे खेत है ना, वहीं पे चराने जाते हैं। अच्छा और क्या क्या सेवा करनी पड़ती है? चारा वगैरह सब डालना उसका कैसे है? और खोल बनाना उसका। खोल क्या? मतलब उसका खाना ऐसे मक्का का मतलब कुछ ऐसा खोल उसका खाना ही मिक्सचर बनाना पूरा मिश्रण बनाना उसका कि जो वो खाती है उसको मिलाकर देना। और फिर दिन में क्या रहता है? फिर कक्षा लगती है उसके बाद 2 घंटे की कक्षा लगती है। फिर 1 घंटे की गीता की कक्षा लगती है। गीता जो कंठस्थ कराने का है? नहीं मतलब गीता का उच्चारण। अच्छा और तो गीता को उच्चारण में तुमको क्या आया है? कुछ सुनाओ जरा गीता का कुछ पहला अध्याय में कुछ जो भी याद है। पहला अध्याय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे नहीं धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानेवं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजः वचनमव्रतीत्
पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता तत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि योधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुष्टेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तिबोधश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमविजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधत् निरुत्तमं नायका मम सैन्यस्य सन्ध्यर्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीवितः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे योद्धा विशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं दलं 7 बजे हमारी कक्षा होती थी अच्छा, और सर्दियों में 7:30। तो क्या भोजन में क्या सावधानी रखनी पड़ती है भोजन करते समय, परोसते समय? परोसते समय किसी भी थाली मिल जा रही हो तो दूर रखना है वो पात्र। अच्छा, दूर रखना मतलब थाली के पास नहीं जाना चाहिए वो। अच्छा 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 नहीं तो अगर थाली में वो ऐसे टच कर गया तो पूरा। अच्छा, तो परोसने वाला व्यक्ति जो है वो जिससे परोस रहा होता है हाँ। वो तुम्हारी थाली में टच नहीं होना चाहिए। हाँ। अच्छा, तो वो टच हो जाएगा तो क्या होता है? पूरा झूठा हो जाता है फिर अगर झूठा हो गया फिर क्या होता है? तो खाना नहीं है उसको, वेस्ट हो जाएगा वो। अच्छा, मतलब वो अगर मान लो चावल परोस रहे हैं या सब्जी परोस रहे हैं और सब्जी अगर किसी की थाली में टच हो गई तो वो वाला जो खाने की सामग्री है वो अब परोसी नहीं जाएगी आगे, वो सारा बेकार जाएगा। बाकी सामान खाओ, फिर बाकी खा सकते हो, वो सब्जी या चावल जो भी वो नहीं खा सकते, दाल वाल जो भी है। अच्छा अच्छा, तो कभी ऐसा भी हुआ कि सारे बर्तन छू गए हों, कुछ भी नहीं मिला हो? नहीं, हाँ एक बार प्रथम ने कर दिया था। क्या? वो खिचड़ी नहीं, एक सब्जी थी। हाँ। तो और भाकरी बनी थी और खिचड़ी। हाँ। तो उसने सब्जी ऐसे जा रहा था तो थाली पे कर दी, तो मुझे सब्जी लग गई। तो उन्होंने बोला चलो अब किसी को भी नहीं मिले हैं? सबका मन कर रहा होगा खाने का? नहीं, सबका तो पेट भर गया था। अच्छा। पर प्रथम को ही नहीं मिला था। गुरमा और प्रथम को, तो उन्होंने खिचड़ी खाई। अच्छा अच्छा अच्छा, एक आधा बचा था, उन्होंने टेस्ट करने के लिए तो उन्होंने खाया। अच्छा अच्छा, आधा वो झूठा नहीं हुआ था। अच्छा, नहीं तो इतने बहुत सारे पराठे। देख, तो परोसते टाइम भी चम्मच जो है वो थाली में टच नहीं होनी चाहिए, ऐसे भी है ना? हाँ। और रोटी का कैसे रहता है? रोटी को भी ऊपर से रखना है, मतलब टच नहीं होना चाहिए एक साथ ना। हाँ। तो इतना कठिन नियम पालन होता है वहाँ पे, है? तो अब तुम भी परोसते हुए ध्यान रखते हो इस बात का, है? अब तो प्रैक्टिस हो गई, जितना तो करना है। अच्छा, अच्छी बात है। तो आनंद आता है सानी उधर, नहीं है ना? हाँ। है ना? ये कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिल गई हैं जो पहले पता ही नहीं थी, हैं। गुरुकुल से सानवी को यह कार्य मिला है अब कि प्रतिदिन जो है अग्निहोत्र जैसे गुरुकुल में करते थे वैसे अभी भी करना है। तो सानवी को ये नियम जो है घर में भी निरंतर चलता रहेगा, इसलिए उसके लिए अग्निहोत्र की व्यवस्था हमने की है कि वो करे। क्या करूं? ये क्या कर रहे आप? ये क्या कर रहे आप? घी है। ये घी से लगा रहे हो? बचा था। मालिश कर लो उसकी, मालिश घी की ऐसे मालिश कर लो, ऐसे कर लो मालिश, ऐसे कर लो मालिश। बैठो, बस अब जल जाएगी। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। ओम सूर्याय स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा
इदं प्रजापतये इदं न मम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय इदं न मम ॐ भूरग्नये स्वाहा इदं भूरग्नये इदं न मम ॐ भूर्वायवे स्वाहा इदं भूर्वायवे इदं न मम ॐ स्वरादित्याय स्वाहा इदम् आदित्याय इदं न मम ॐ भूर्भुवस्वः अग्ने वैवादित्येभ्यः स्वाहा इदम् अग्ने वैवादित्येभ्यः इदं न मम ॐ धन्वन्तरये स्वाहा इदं धन्वन्तरये इदं न मम अभी नहीं है ॐ सुरभ्याय स्वाहा इदं सुरभ्याय इदं न मम ॐ सरस्वत्याय स्वाहा इदं सरस्वत्याय इदं न मम अभी अग्निहोत्र यज्ञ के बाद जो है ये रोग रक्षक धूप जो गूगल है वास्तव में गूगल से की बनी हुई तो अभी इस एंटीबैक्टीरियल धूप को जो हमारे गोदली में भी मिलती है अब सानवी को वहाँ पे आदत पड़ी है तो अब इसको गूगल पर डालेंगे तो इससे घर के जितने बैक्टीरिया हैं वो सब जो है समाप्त हो जाएंगे और जीवाणु जो और शाम के समय जो मच्छर वगैरह होते हैं उसका भी आतंक इससे कम होगा। तो सानवी इसका क्या महत्व है अग्निहोत्र यज्ञ करने का? इसमें सब पूरे घर को कुछ रोग नहीं होता है। अच्छा अच्छा इसको और किस समय करने का होता है ये अग्निहोत्र? सुबह शाम जब सुबह सूर्योदय के समय और शाम को सूर्यास्त के समय। अच्छा ठीक है ठीक है। तो सूर्योदय सूर्यास्त का समय कैसे पता लगता है? अब किसे देखते पंचांग हो? में देखकर। पंचांग में देख के। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदमाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सद्बुद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मद्विनिसृता भारतामृतसर्वस्वां विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्तुतिर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीताम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानं वस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यां योगिनो यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ
श्रीपरमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलं मदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्यं वेद स वेदवेत् अधश्चोर्ध्वां प्रसुतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदन्तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ते प्रसुता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययन्तात् न तद्भासते सूर्यो न च शङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःशस्त्राणि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युक्तामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयत् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्कामन्तो स्थितं वापि भुञ्चानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ते पश्यन्ते ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रामसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयामहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचान्नैनं चतुर्विधां सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषः स्वन्यः परमात्मेति दारुतः यो लोकत्रयमाविश्य विभत्य वय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहं
अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतीतः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यं तमशास्त्रामि इदम् उक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।